खबर महाराष्ट्र से है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पीएम ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के इसी अथक परिश्रम के लिए मैं 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उनसे संवाद को लेकर बेहद ज्यादा उत्सुक हूं। ये बात पीएम ने कही। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे और इस बार जनता को संबोधित नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर जाकर, हर क्षेत्र में जाके बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, चुनाव प्रचार में भाग लिया है, इसी को लेकर वह संवाद जो है वह करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 11:30 बजे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल 11:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नमो ऐप के जरिए, देखिए ऑनलाइन ऐप के जरिए यह लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। और यह महाराष्ट्र में नहीं आएंगे बल्कि दिल्ली में ही बैठकर, दिल्ली में ही रहकर यह नमो ऐप जो है ऑनलाइन के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए एक बड़ा प्लान रखा गया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान बीजेपी ने चलाया हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी को लगता है कि कम से कम उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो बूथ स्तर पर काम करते हैं, कम से कम उनमें जो सुस्ती होती है या जो कहें एक्टिव नहीं होते, कम से कम उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनकी सुस्ती दूर करने के लिए पीएम मोदी का ये बड़ा अभियान है। और इस अभियान के तहत उन्हें पता है कि किस तरीके से अगर उनके अंदर ऊर्जा भरी जाए तो वह और अच्छे से काम करेंगे और पार्टी के लिए अच्छी मजबूती आ सकती है। क्योंकि बूथ अगर मजबूत रहेगा तो पार्टी भी मजबूत होगी और कहीं कहीं वोट भी अच्छा पड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। और यही कारण है कि आज पीएम मोदी करीबन 1 लाख जो बीजेपी के जो बूथ के स्तर तक कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उन सभी से डायरेक्ट जुड़ेंगे, डायरेक्ट बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे, उनको मंत्र देंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। उस हिसाब से उन सभी लोगों को कहीं न कहीं जानकारियां देंगे। उस हिसाब से ताकि जो बताया मैंने, सुस्ती जो होती है कार्यकर्ताओं की, कहीं कई सारे जो मनोबल जो नहीं हो पाता, उनका मनोबल बढ़ाने का काम आज पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए करने वाले हैं। इस बीच अगर अभिषेक हम इस चुनाव प्रचार की बात करें, महायुति की तरफ से और साथ ही एमवी की तरफ से भी किस तरह का चुनाव प्रचार जो है वो इस बार रहा है? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से हमने देखा कि झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र और यूपी में भी जो उपचुनाव होने जा रहा था, तो कोर हिंदुत्व के ऊपर जो है वह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आया। किस तरह का ये चुनाव प्रचार जो है इस बार महाराष्ट्र में रहा है? क्योंकि 2 और दिन हम देखेंगे ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं जो है वो होते हुए नजर आएंगी। अब बिल्कुल देखिए, यह साफ सही कहा आपने। बिल्कुल महाराष्ट्र में भी सेम उसी पैटर्न पे कह सकते हैं कि चुनाव देखने को मिल रहा है। जो कि देखिए चुनाव कई बार लड़े जाते हैं, विकास को लेकर लड़े जाते हैं या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में देखा गया है कि कहीं न कहीं हिंदुत्व वर्सेज अलग चीजों पर देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ देखिए कही दिया है कि वह हिंदुत्व के नाम पर बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह लगातार खुलकर जितने भी रैलियां हो रही कह रहे हैं कि हम किसी भारत में मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलने देंगे। 10% आरक्षण की मांग की जा रही है, क्योंकि जो अन्य आरक्षण दिया जा रहा है उसमें उनकी कमी आ सकती है और उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं कहीं एक बड़ा जो एजेंडा बीजेपी ने बनाया हुआ है कि उन्हें पता है कि अगर जो हिंदू वोटर्स है अगर एकजुट हो गए तो कम से कम बीजेपी की नैया पार हो सकती है, महायुति की नैया पार हो सकती है। यही कारण है कि आप देखिए एक है तो सेफ है के नारे को लेकर पीएम मोदी खुद सामने आते हैं और खुद जब योगी आदित्यनाथ जितने भी सभाओं किए हर सभा में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे को लेकर लगातार उन्होंने नारा उसको बुलंद किया है। और उस बुलंद नारे को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उसको और इंडोर्स भी किया है या उनका समर्थन भी किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी में भी कुछ ऐसे कह सकते हैं बटोगे तो गटोगे बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि आपको पता है महायुति में अजीत पवार ने उस बयान का विरोध किया है खुलकर, तो ये बात तो अलग है। लेकिन उसके विपरीत बीजेपी जो है वह अपने एजेंडे पर कायम है। तो क्या हम ये अभिषेक कह सकते हैं कि जो महायुति है उसमें विचारधारा को लेकर बढ़ते हुए जो है वे नजर आए?
बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल विचारधारा को लेकर ही बीजेपी के ही नेता आपस में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, अजीत पवार की बात तो है ही, अजीत पवार उनके पार्टी का नहीं है, लेकिन विचारधारा उनका समान नहीं है। लेकिन बीजेपी में ही समाज देखने को मिल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर बड़े पैमाने पर कई नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, यह बयान महाराष्ट्र के लिए सही नहीं। महाराष्ट्र में विकास को लेकर चुनाव होना चाहिए, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव होना चाहिए, ना कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव होना बिल्कुल, और चाहिए। मुझे लगता है कि अभिषेक कहीं ना कहीं अपने कोर वोटर्स को लेकर भी जो है वो दिग्गज नेताओं की तरफ से बयान जो वे दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी अभिषेक साझा करने के